और उसमें जाति का तो कोई रहता नहीं है, मगर ये एजेंडा चुनाव के वक्त में लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, ये लोग ये करेंगे। लव जिहाद है क्या? मैं सीधे कह रहा हूँ, लव जिहाद आया कहाँ से? तो भैया कहीं ना कहीं सशक्तिकरण तो हुआ ना महिला का इसका सशक्तिकरण भी तो देखेंगी ना भाई। अब कब तक औरत जुल्म सहेगी? लव जिहाद किसकी परिभाषा है? भारतीय जनता पार्टी की है कि और किसी की पार्टी की है लव जिहाद? लेकिन आप कानूनी के दायरा में शादी ब्याह करना तो करिए, आप खुद आप किसी के झांसा में ना आइए। नमस्कार, आपका स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद है लखनऊ के दारुल सफा पे। आइए हम इन लोगों से जानते हैं जो आए दिन लव जिहाद का केसेस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर लव जिहाद जो बढ़ रही है इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, पहले गांव से शादी विवाह होता था, गांव के लोगों को जानकारी होती थी कौन धर्म कौन जात के लोग। आज शहर के हिसाब से पढ़ाई लिखाई और बाहर बच्चे निकलते हैं तो पता नहीं हो पाता है। और ये भी ध्यान रखें कि जब कोई वाद विवाद होता है तो कानून में जाना होता है। पहले रुकावट था, अब कानूनी व्यवस्था से छूट सबको मिला है। लेकिन आप कानूनी के दायरा में शादी विवाह करना तो करिए, आप खुद आप किसी के झांसा में ना आइए। शादी विवाह करना, आना जाना, कोई काम पढ़ाई लिखाई काम धाम से आना जाना हो तो एक आम बात हो गई। जहाँ शादी की बात आती है तो आप कानून के दायरा में जाके शादी विवाह करिए, वहाँ स्पष्ट हो जाएगा किस धर्म किस जात के हैं ये। आए दिन लव जिहाद के केसेस आते हैं, देखो तो यहाँ पे हाई कोर्ट पे हुआ, केजीएमयू में हुआ। आए दिन मोनालिसा एक जो है महाकुंभ में फेमस हुई थी। आए दिन मतलब लव जिहाद कहा जाता है, लेकिन महाकुंभ वाले लड़की जो थी वो भी ऐसा नहीं हुआ है कि लव जिहाद में फंसी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लड़कियां मुस्लिम मतलब झांसे में पड़ के प्यार में पड़ जाती हैं मुस्लिम के, और फिर उसके बाद शादी हो जाती है और ये रैकेट चलाई जाती है। आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? लव जिहाद है क्या? मैं सीधे कह रहा हूँ, लव जिहाद आया कहाँ से? लव जिहाद किसकी परिभाषा है? भारतीय जनता पार्टी की है कि और किसी की पार्टी की है लव जिहाद? ये इन्हीं का जिहाद है। यही लोग सब कुछ कर रहे हैं, यही लोग प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, यही लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम प्रेम एक ऐसा शब्द है कि प्रेम की परिभाषा बड़ी दूसरी है, और उस प्रेम में यदि शादी विवाह होता है तो उसको लव जिहाद नहीं कहते। लव जिहाद कब कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, आपने एक नया मोबाइल ले आए, उसमें बड़ा बड़ा खेला है, उस खेले को आप करवा रहे हो, उस खेले को बंद कराओ ना। लव जिहाद है कहाँ? लव जिहाद इनकी भाषा में है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी, माननीय शाह जी, माननीय और प्रदेशों में ये इनके मंत्री लोग हैं, ये लव जिहाद की परिभाषा जानते हैं और कोई नहीं जानता। पुरानी सरकार जो थी वो उनके टाइम भी तो यही चीजें चलती थी। लव जिहाद के केसेस तो बहुत आते थे, आज की बात नहीं है। केरला देख लीजिए, अब आ गई। सुनो, बता रहा हूँ। कर्नाटक एक कम्युनिस्ट की महिला पहले हिंदू थी, मुसलमान के साथ शादी किया, उनका बड़े प्रेम से चला संबंध चला, और ऐसा चला कि वो कम्युनिस्ट माइंडेड थी। याद करिए, यदि ना नाम जानती हो तो नाम भी मैं बता दूं, कम्युनिस्ट की कौन महिला जो है मुसलमान से शादी की थी। वो प्रेम से चला। और देश में मैं एक ही शब्द कहता हूँ, लव जिहाद की परिभाषा माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी या भारतवर्ष में जहाँ भी भाजपा की सरकार है, यही लोग ले आए। इसमें ये बताइए सरकार की क्या दोष है? सरकार क्या कर रही है ये बताइए। लड़कियां जो झांसे में पड़ रही है, लड़कों के जो आए दिन ये रैकेट जो चल रही है उसको चेंज किया जा रहा है। झांसा कहते किसे हैं? बताइए क्या? झांस जब प्रेम से शादी हो रही है, जब प्रेम से शादी हो रही है तो झांसा कैसे आया? क्या वो लड़की नहीं जानी? अभी कहाँ इटावा में कहीं किसी पंडित ने पूजा कराया था, आ रहे किसी पंडित के यहाँ किसी और जात का व्यक्ति गया पूजा कराने। हम ये कहते हैं कि जब आप पंडित हो, वहाँ आपका घर है, तो क्या अगल बगल नहीं जानते थे कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है? क्या जरूरत थी? क्यों उसको बुलाया गया? काहे कराया गया? ये सब सोचने का विषय है बेटा। इस देश में क्या क्या होगा, ये देश के विनाश के कारगर एक लेने की एक इनसी मंशा है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो शुद्ध भाजपाई हैं, ये चाहते हैं कि इनको नहीं इनको लीजिए, तो जिसका चाहे उसका ले, हमको आए दिन जो लव जिहाद के केसेस बढ़ती जा रही है, देखा जाए तो
यहाँ पे अभी हाई कोर्ट पे देखा या फिर केजीएमयू में, खासकर केजीएमयू की केसेस तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई, उस पे आप क्या कहेंगे? लड़कियां क्यों नहीं समझ रही हैं? पहले लव जिहाद पे समझ लीजिए, अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान के यहाँ जाती है तो लव जिहाद है। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के यहाँ आती है तो घर वापसी है। ये है भाजपा का एजेंडा। दरअसल ये बिल्कुल सही है, उपाध्याय जी ने कहा कि लव जिहाद को लाने वाले यही लोग हैं। लव जिहाद के लिए आपने एक अभी सवाल किया, उसी सवाल में आप फंस गई। आपने एक बंदे से अभी ये कहा कि इसमें सरकारें क्या करेंगी। हाँ, सरकार कैसे इसमें दोष है? आए दिन बहुत पुरानी ये प्रथा चलती आ रही है, आप कैसे कह सकती हैं? वही तो चीज मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें सरकार क्या करेगी, मगर भाजपा इसमें एक्सेप्ट करती है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपने कहा कि सरकार से क्या लेना देना है, सरकार यहाँ से कहाँ गलत है, घुसना इनकी आदत में है। भाई कोई प्यार करेगा आपसे, भाजपा से सर्टिफिकेट लेके आएगा, भाजपा से पूछेगा कि मैं मुसलमान से करूं या ईसाई से करूं या सिख से करूं या किसी और कास्ट से, ईसाई किसी और कास्ट से करूं, सिख से करूं। भाई प्यार तो एक ऐसी चीज है, ये हो जाती है और उसमें जाति का तो कोई रहता नहीं है, मगर ये एजेंडा चुनाव के वक्त में लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, ये लोग ये करेंगे। तो मैंने आपको जो शुरुआत में कहा, अगर हिंदू लड़की मुसलमान के यहाँ चली जाए तो लव जिहाद है, अगर मुसलमान की लड़की हिंदू के घर आ जाए तो घर वापसी है। ये चरित्र किसी और का नहीं है, ये चरित्र भाजपा का है। ये लोग इसी एजेंडे में चलते हैं कि हमें घर वापसी करानी। अरे भैया, घर वापसी कराने से पहले माँ बाप को, गार्जियन को भी अपना ध्यान देना पड़ेगा, अपने बेटे बेटियों को, कि भाई देखो हमारा ये धर्म है, उस पर चलो। मगर अगर वो नहीं मानते हैं तो प्यार पे किसी की पाबंदी नहीं है। प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे कोई और नाम ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे कोई और नाम ना दो। आपने बोला प्यार को प्यार ही नाम देने दो, लेकिन धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे क्या मतलब, क्या उनको मिल रहा है? धर्मांतरण तो अगर कोई मुस्लिम समाज से आती है तो वो हिंदू के धर्म को, अच्छा इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़की का ये एक दायित्व है, लड़की अगर किसी मुसलमान के यहाँ जाती है जो एक नियति के तहत है, आप मानो या ना मानो वो एक अलग चीज है। कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के यहाँ आती है, उसे हिंदू धर्म फॉलो करना चाहिए। कोई हिंदू लड़की मुसलमान के यहाँ जाती है, उसे मुस्लिम धर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही पत्नी का दायित्व है। पत्नी, एक स्त्री जब किसी पुरुष से जुड़ती है तो उसके धर्म को, उसकी जाति को, उसी चीज को एक्सेप्ट करना उसका धर्म है। मगर अब क्या होता है कि आप प्यार तो कर लेते हैं, प्यार करने के बाद आपकी दो जातियां हो जाती हैं। जैसे शाहिद कपूर और उसकी पत्नी का कोई भी नाम हो तो वो आगे जो खान कपूर लगा देंगे। तो इस तरीके का चलन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्यार में एक विश्वास होता है, और विश्वास पति पत्नी के बीच में तभी बन पाएगा जब आप पति के लिए ऐसा सोचेंगी, क्योंकि आप जिससे बंधने जा रही हैं वो आप अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही हैं, अपने समाज को छोड़ के जा रही हैं। और जब आप किसी और धर्म में जाती हैं तो फिर वहाँ आप पिछला धर्म याद करो या ना करो, आप मानो या ना मानो, आप रिश्ता रखो या ना रखो, मगर जिससे आप अपना संबंध जोड़ना चाह रहे हो, जिसके साथ जिंदगी भर की मरने जीने की कस्में खा रही हो, फिर उसके बाद में आपको पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। आप किसी भी जाति या धर्म की होती है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्यार को प्यार रहने दो, इसे कोई नाम ना दो। लेकिन ऐसा तो होता है, देखते ही हैं आपकी काट के फेंक देना, सूटकेस में बंद कर देना काट के, ये सब चीजें क्या है? इसको लव जिहाद से क्यों जोड़ लें? ये तो हिंदुओं में भी होता है। मुसलमान की लड़की मुसलमान मार देता है, हिंदू की लड़की को हिंदू जला देते हैं, इसमें कौन सा अब तो नया चलन आ गया, नीला डब्बा, चाकू, अब तो ये औरतें करने लग गई हैं। तो भैया कहीं ना कहीं सशक्तिकरण तो हुआ ना महिला का, इसका सशक्तिकरण भी तो देखेंगी ना। भाई अब कब तक औरत जुल्म सहेगी? अगर जब हिम्मत नहीं करेगी, अब कई ऐसी हैं जो नहीं कर पाती हैं, उन्हें वो मार देते हैं, और कई लड़कियां जो हिम्मत करके अपने पति को मार देती हैं, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता क्राइम है, क्योंकि अपना बचाव तो कानून भी इस बात के लिए कहता है कि अपनी रक्षा करने का तो अधिकार सबको है। तो इसमें स्त्री पुरुष कहाँ से आ गया, पति पत्नी कहाँ से आ गए? ये तो आपका आचरण है
कि आपने इस हालात के लिए आप मजबूर हुए, आपको मारा आपकी पत्नी ने सिर्फ इसलिए कि आप उसे नाजायज सता रहे थे, नाजायज परेशान कर रहे थे। तो मैं तो इसमें नारी के साथ हूँ, नारी शक्ति के साथ हूँ। उसने ऐसा कोई करती है तो मैं उसके साथ हूँ। मगर यही चीज अगर पुरुष वो औरत के साथ करता है, वो सिर्फ लांछन लगा देता है कि तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तो चरित्र को कैसे जांच करेंगे आप? बिना कहे, बिना जाने, बिना समझे, बिना सबूत के तो आप कुछ नहीं कहेंगे। मगर अगर सबूत ढूंढने जाएंगे तो गलत, आपको कोई सबूत दे दे उसके बारे में। लेकिन ये झांगुर बाबा जो आए थे उनका क्या कहेंगे बताइए? हैं? झांगुर बाबा जो मुसलमानों को धर्मांतर करा रहे थे, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, इस सब चीजों पे आप क्या कहेंगे? ये तो चीजें सबके सामने आई है। अरे बाबा का तो ये व्यापार है मैम, बाबा का तो ये व्यापार है। और संरक्षण इन्हें सरकारों से मिलता है, संरक्षण इन्हें सरकारों से मिलता है। लेकिन ऐसा तो कुछ आया नहीं था कि इनके सरकार आश्रम में किस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है, मगर उसके बावजूद भी महिला जाना वहां से नहीं रोकती है। कोई एक बाबा जो समाज में आ जाता है, तखत के ऊपर बैठ जाता है, बड़े बड़े प्रवचन करने लगता है, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 50,000 तक आदमी जुड़ जाता है, तो लोगों को लगता है अरे बहुत बड़ा बाबा, चलो यार इसके पास जाएंगे। और वही उसके शुरुआत होती है उसके अंत की। उसके साथ दुराचार की शुरुआत वहीं से होती है। भाई नारी का क्या मतलब? अरे आप प्रवचन सुनेंगे, आप खुले में सुनेंगे। बाबा के दरबार में अंदर क्या करने गई थी आप? बाबा अगर आपके साथ कोई आपत्तिजनक हरकत करता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और ऐसे बाबाओं को संरक्षण देती है सरकार। और हमारे तो प्रधानमंत्री, आपके पास प्रूफ है? सरकार देती है इसके लिए आरक्षण? देख लीजिए प्रूफ क्या। हमारे तो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये सब उन्हीं के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। मगर जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो उन्हीं से ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, कई बाबाओं के पैर छूते थे वो, और वो बाद में बलात्कारी निकले, अपराधी निकले, और उनसे पल्ला झाड़ लिया नरेंद्र मोदी ने। ऐसे कई प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में, कई मंत्री हैं, कई गृह मंत्री हैं, कई विधायक, कई सांसद हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो इन लोगों को पहले तो पनाह देते हैं, इन लोगों को फंडिंग करते, इन लोगों को फंडिंग भी यही लोग करती है सरकारें, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। अच्छा अब आप देखिए, बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह का नाम सुना है? हाँ, जब भी चुनाव होता है उसको बाहर पैरोल पे ले आते हैं, क्योंकि उसको वोट लाना, सरकार को वोट लाना। तो ये सरकार को ये नहीं है कि मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, हर सरकार कर लेती है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार हो या कहीं की हो, वो ऐसे लोगों को पैरोल पे छोड़ देती हैं कि वो जो है उनसे कहें जाके कि आप सरकार को वोट करें। तो आप कहाँ तक क्या क्या रोकेंगी मैम? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मैं आखिरी बात में अपनी यही से ख़त्म करता हूँ, लड़का या लड़की चयन बहुत आसानी से करना, बहुत समझदारी से करना चाहिए। ये जैसे आप अभी एक छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर मैं किसी मुस्लिम लड़की से, मैं फैक्ट किस्सा बता रहा हूँ, मैं अपनी यंग एज में बता रहा हूँ, मेरी मुस्लिम लड़की से दोस्ती हुई तो बात यहाँ तक आ गई कि हम शादी करना चाहते थे। तो उसने एक शर्त रखी कि आप इस्लाम कबूल करेंगे तो मैं आपके साथ आऊँगी। ये बिल्कुल फैक्ट किस्सा है, बिल्कुल फैक्ट किस्सा है मेरा अपना, मैं किसी और का नहीं सुना। मैंने उससे पता क्या कहा था, प्यार में शर्तें नहीं होती। उसने कहा था कि इस्लाम कबूल आप करेंगे? इस्लाम कबूल कर लो तब मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो मैंने उसको साफ लफ्जों में कहा था, तुम प्यार नहीं कर रही हो, तुम एक तरीके का एग्रीमेंट, तुम एक तरीके का समझौता कर रही हो हमारे साथ, हमें खरीदने की कोशिश कर रही हो। अब ये बताइए, जब आपके साथ खुद ऐसा हो चुका है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये धर्मांतर या फिर जो चीजें हैं वो सब एक प्रोपेगेंडा है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सचेत रहने की जरूरत है। मुझ जैसा सोचना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बनते हैं और वो आपको अपनी शर्तों पे या अपने धर्म का दबाव दे के उसे मानने पे मजबूर करे, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने की बात करते। तो यहाँ मुसलमान की बात नहीं है, ईसाई भी अपना, ईसाई मशीनरी भी इसी चीज़ पे आधारित है। हिंदुओं के बारे में छोटी मोटी कई घटनाएं हमने सुनी है। मैं सिख परिवार से आता हूँ, हमारे परिवारों में भी कोई ऐसा जाति का कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपको ये मानना ही मानना हमारा धर्म। हिंदू में भी ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। मगर अगर आप देखेंगे मुस्लिम और ईसाई में
तो ये बहुत आम कॉमन बात है कि वो कहीं ना कहीं अपने धर्म की पुस्तक के बहाने, अपने धर्म के बहाने कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं। मगर ये तो सोचना आपका मतलब है, आपका दायित्व है ना। कोई भी लड़का हो या लड़की, हम मतलब लड़की से नहीं है, या लड़का हो या लड़की हो, चुनाव करते वक्त ये देखिए कि जब तक उसकी उस हद तक पार मत जाइए जहाँ आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उससे पहले उसको ये समझ लीजिए कि उसकी विचारधारा क्या है, उसके इरादे क्या है, वो आपको क्यों प्यार के ला रहा अपने प्यार में। और उसका मंशा ये तो नहीं है कि सिर्फ प्यारी प्यार तक है, तब तो ठीक है। अगर उसकी मंशा प्यार के बहाने आपको कन्वर्ट करने की बात उसके दिमाग में आ रही है या कुछ भी बात आ रही है, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आदमी के लिए, अपने लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है, आप इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं? हैं? प्रोपेगेंडा चल रहा है ये? नहीं, प्रोपोगंडा तो पार्टी का इसलिए है ना, क्योंकि जब चुनाव आता है तभी इन्हें यूसीसी, एनआरसी, सीएए, अब समझ लीजिए यूसीसी का फुल फॉर्म अनलिमिटेड चुनावी चूरन जो 2014 से देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, सीएए चुनाव आला रे आला, एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर एवं भारतीय जनता पार्टी इंडिया, यूजीसी अनलिमिटेड गुंडा पार्टी कंपनी। तो अब यहाँ पे ये चुनाव आ गया, ये चुनाव आ गया, धर्म परिवर्तन की भी बात आ जाएगी। हम मथुरा काशी भी ले आएंगे, अयोध्या तो ले आए थे, मथुरा काशी भी ले आएंगे। तो ये इनके एजेंडे में मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी इन्हें लफ्ज याद आता था, जब भी चुनाव आते हैं इन्हें मंदिर याद आता है, जब भी ये आता थे तभी इनको हिंदू खतरे में नजर आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी बेशरम, तरीफा अमित शाह, 80% हम हिंदू, 20% मुसलमानों से डर जाएंगे। क्या समझा है तुमने? हम लोग ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है कि मुसलमानों से डर जाएंगे। सरकार तो ये नहीं कहती है। प्रधानमंत्री हमें मुसलमानों के सामने जलील और रुसवा करता है, वो कहता है कि हिंदू कायर है, हिंदू डरपोक है। सरकार तो नहीं कहती है ऐसा। क्यों? ये सारे सरकार के भाजपा के कहते हैं हिंदू खतरे में, क्योंकि इसकी सत्ता की बुनियाद ही यही है, इनकी सत्ता की बुनियाद ही यही है। हम 80%, 20% से डर जाएंगे। अरे हमें तो 20 मिनट लगेंगे इनको खत्म करने में। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। मगर क्या कोई मुसलमान इस तरीके की बातें करता? मैं ये भी बात जरूर, क्या कोई मुसलमान इस तरीके की बातें करता? एक मिनट, कोई भी बंदा इस तरीके की बातें करता? क्या किसी मुसलमान को आपने इस तरीके की बातें करते सुना हुआ? वो पार्टिकुलर आप किसी एक आदमी, दो आदमी को, ओवैसी साहब ने हालांकि ऐसे कभी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, सांसद हैं, अच्छे काबिल व्यक्ति है। मैंने मुसलमान समुदाय की बात कही कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से बातें नहीं करता है। आप किसी को सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसी 20% वाले को आप नीचा दिखा के कि वो ऐसा है, वो ऐसा, वो गलत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ लव जिहाद को लेके इन लोगों की विचारधाराएं हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ रानू गुप्ता, धन्यवाद।